यूपी में चढ़ावा चोरी पर सियासी रण तेज होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विरोधियों पर करारा वार किया है। वहीं अयोध्या कूच की तैयारी करने वाले कांग्रेस नेता अजय राय समेत दूसरे नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है, जिस पर सियासी वार और पलटवार जमकर हो रहा है। लेकिन पहले बड़ी खबर आरोपियों से जुड़ी हुई है, उस पर अपडेट ले लेते हैं। राम मंदिर दान घोटाले में बड़ी खबर है, आरोपियों के करीबियों पर शिकंजा कसा है। लगभग 140 लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा है। अयोध्या पुलिस की रडार पर 140 लोग हैं। बैंक स्टेटमेंट्स और संपत्ति की जानकारी ने देने को कहा गया है। 140 लोगों पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस पूरे मामले में तेज हो रही है पुलिस की जांच और धरपकड़ भी, और संपत्ति के ब्यौरा देने को कहा गया है इन सभी लोगों को, और साथ ही उनके बैंक स्टेटमेंट्स को भी पुलिस खंगालेगी। तो रडार पर 140 लोग हैं इस वक्त पुलिस के, और आरोपियों के करीबियों पर भी शिकंजा लगातार कस रहा है। उनकी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा जा रहा है, बैंक अकाउंट के डिटेल मांगे गए हैं ताकि आगे की जांच में और ज्यादा तेजी आए। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर अब जुड़ रहे हैं अयोध्या से। ग्राउंड पर लगातार पुलिस की तफ्तीश पर वो नजर रखे हुए हैं। हर दिन जो शिकंजा है आरोपियों पर कसता नजर आ रहा है, और एक तरह से दिख रहा है मुकेश कि जल्द से जल्द नतीजे निष्कर्ष तक पहुंचे पुलिस, ये उसकी इस वक्त प्राथमिकता है। देखिए सिकता, बिल्कुल पुलिस की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस मामले में 140 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, और इन सभी से इनकी संपत्तियों की जानकारी मांगी गई है। ये सभी वो लोग हैं जो या तो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, या सुरक्षा गार्ड हैं, या फिर बैंक में काम करते हैं, या फिर मंदिर के अंदर जो है काम करते हैं पैसे की गिनती का। ये सारे वो लोग हैं। इन 140 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, और इनसे बारी बारी से इनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, और इनकी संपत्तियों के डिटेल्स भी मांगे गए हैं। तो कुल मिलाकर अयोध्या पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए जो 140 लोगों के नाम इस पूरे मामले में सामने आए हैं, जिसमें चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, इसके अलावा गोपाल राय हैं, इन सभी का स्टेटमेंट भी पुलिस ने कुछ रिकॉर्ड भी कर रही है, और रिकॉर्ड आगे होगा भी। अभी चंपत राय का हुआ है, और इसके बाद गोपाल राय और अनिल मिश्रा का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, और इन सभी की संपत्तियों की जांच भी की जा रही है। पुलिस ने इन सभी के फाइनेंशियल डिटेल्स भी मांगे हैं, जिससे कि मालूम चल पाए कि पिछले कुछ सालों में इन्होंने कितनी संपत्तियां बनाई हैं अयोध्या के बाहर, या अपने गांव में अपने परिवार के नाम से या अपने जानकारों के नाम से इन्होंने कितनी संपत्तियां बनाई हैं, खड़ी की हैं, उसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। और पुलिस के मुताबिक अगर जांच में ये बात सामने आई कि इनमें से किसी भी शख्स ने दान के पैसे से संपत्तियां खड़ी की हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं अयोध्या पुलिस ने जो अयोध्या का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर एक अर्जी दी थी, और ये कहा था कि जो जेल में 8 आरोपी बंद हैं उनसे पूछताछ करनी है। इसके लिए कोर्ट ने परमिशन ग्रांट कर दी है, यानी कि अयोध्या पुलिस आज अयोध्या की डिस्ट्रिक्ट जेल में जाकर जो आरोपी जेल के अंदर बंद हैं उनमें से कुछ आरोपियों से पूछताछ करेगी। और पूछताछ जो है वो इस बात को लेकर होनी है कि क्या इस चंदा चोरी के मामले में उनके अलावा कुछ और लोग शामिल हैं, और चंदे से आखिर उन्होंने कहां पर संपत्तियां ली हैं, इसको लेकर एक लंबी पूछताछ होनी है। तो अयोध्या पुलिस की टीम आज अयोध्या की डिस्ट्रिक्ट जेल जाएगी, जिला कारागार जाएगी, और वहां पर भी आरोपियों से पूछताछ करेगी। तो कुल मिलाकर अयोध्या पुलिस चंदा चोरी के इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल मुकेश, और ये आस्था और भक्ति से जुड़ा एक ऐसा मामला है जिस पर नतीजा निकलना बहुत इस वक्त जरूरी है। कल हमने देखा बैंक कर्मचारियों तक भी पुलिस की टीम पहुंची थी, वहां पर किस तरह की तेजी आप देख रहे हैं? बैंक के कनेक्शन को लेकर क्या खंगाल रही है पुलिस इस वक्त? देखिए, 2 तरह की जांच हो रही है। पहली तो ये कि क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई साजिश है, और दूसरा क्या कोई ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है, एक संगठित पूरा गिरोह था जिसके जरिए ये चंदा चोरी पिछले कई सालों से हो रही थी। तो पहली जांच का दायरा तो ये है, और दूसरा है मनी ट्रेल, संपत्तियों की जांच। आखिर जिन आरोपियों ने चंदा चोरी किया है, चढ़ावा चोरी किया है, उन्होंने उस चंदे के पैसे से कहां पर कितनी संपत्तियां ली हैं, क्योंकि जांच में ये बात सामने आ रही है कि आरोपियों ने अपने परिवार के लोगों के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से, या अपनी जानकारों के नाम से संपत्तियां ली हैं। तो इन संपत्तियों की जांच जो है वो चल रही है। तो 2 मुख्य बातें हैं जांच की, एक कॉन्स्पिरेसी का एंगल और संगठित अपराध का एंगल,
और दूसरा जो एंगल है वो मनी ट्रेल का है, जिसको लेकर अयोध्या पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस ने जब 8 आरोपियों के यहाँ छापेमारी की थी तो वहाँ से बड़ी मात्रा में बैंकों की पासबुक, इसके अलावा ज्वेलरी के बिस्व बरामद हुए थे, संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए थे। तो ये सारी चीजें पुलिस ने जब्त कर ली हैं और इनको अपने साथ में रखकर पुलिस आरोपियों से पूछताछ करना चाहती है कि आखिर ये सारी जो दस्तावेज हैं वो क्या कहते हैं, इसको लेकर पूछताछ करनी है। बिल्कुल, आप नजर रखें, हम लौटेंगे आपके पास। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी उस पर जमकर बरसे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आज आस्था की बात कर रहे हैं। आज सब अयोध्या जाने के लिए मचल रहे। पहले ये लोग राम का नाम नहीं लेते थे। राम की ऐसी भक्ति काल नेमियों को मिटा देगी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश में चढ़ावा चोरी पर सियासी रण जो है वो तेज होता दिखाई दे रहा है। अब हम आपको अखिलेश यादव और अजय राय ने कैसे सरकार पर सवाल उठाए हैं उसकी एक झलक दिखाते हैं। जो आस्था के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म, हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार सीसीटीवी ऑफ कर दें, लाइट बंद कर दें, कोई न देखे, तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें। तो हमारे प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है, राम धन में अगर चोरी हुई है, रख दें दोबारा, तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ कर देंगे। क्या मंदिर ट्रस्ट कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया था, क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। और फिर रात को पुलिस वहां पहुंचकर लगभग 11:30 बजे हमें वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया है और पूरी तरीके से यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से रोका जा रहा है। हम सब लोग ये चाहते हैं, हम सबकी मांग है कि हम भगवान राम, प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। हमारी ये मांग है कि बिना दर्शन के मैं नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना है, जेल जाना पड़े 2-4 दिन, अगर हमें अन्न जल भी त्यागना पड़ेगा तो हम त्याग कर बैठेंगे और दर्शन करेंगे। और रणवीर सिंह अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए। विपक्ष की मंशा समझ में आ रही है, राजनीति करने का मौका मिला है, लेकिन इस वक्त सरकार की प्राथमिकता को भी समझना जरूरी है। रणवीर, जो इस वक्त यही है कि एसआईटी की जांच तेजी से एक निष्कर्ष पर पहुंचे। देखिए, पहली बार विपक्ष को राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने को मिला है और अखिलेश यादव के ही सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ये पूरा मामला जो है वो ज्यादा चर्चा में आया और यहाँ तक स्थिति हो गई कि 8 गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन विपक्ष ये जताना चाह रहा है कि राम मंदिर मामले में विपक्ष का उत्पीड़न हो रहा है और इसीलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जो 10 दिन पहले अभी राम मंदिर का दर्शन करके आए,
तब भी वो पहुंचे थे, दलबल के साथ पहुंचे थे। और कल फिर कांग्रेस की तरफ से घोषणा की गई कि 4 सांसद, 1 विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और 3 और नेता, यानी 9 नेताओं का एक दल जो है राम मंदिर जाएगा, दर्शन करेगा। तो आज प्रशासन ने उनको रोका है और इस वजह से अब ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन जानबूझ के उत्पीड़न कर रहा है, राम मंदिर का दर्शन करने से रोक रहा है। तो 10 दिन पहले जब अजय राय आए थे तब उनको दर्शन करने दिया था, लेकिन अभी फिलहाल उनको होटल में नजरबंद करने के बाद आचार्य नरेंद्र देव जो गेस्ट हाउस है विश्वविद्यालय का, वहां पर शिफ्ट कर दिया गया। तो कांग्रेस के नेताओं को फिलहाल रोका जा रहा है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में चूंकि विधानसभा का चुनाव आने वाला है और ऐसे में राम मंदिर जैसा मुद्दा, जिस मुद्दे पर बीजेपी हमेशा सपा और कांग्रेस को घेरती थी, आज उसी मुद्दे पर सपा और कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है और मुख्यमंत्री लगातार जवाब दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कांग्रेस की यूपीए की सरकार हुआ करती थी और तब सरकार ने एफिडेविट देके कहा था कि राम तो हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी पर कार सेवा का याद दिला के मुख्यमंत्री हमला कर रहे हैं कि कार सेवकों पे गोली तब जब चलवाई गई प्रशासन की तरफ से तो सरकार किसकी थी? मुलायम सिंह यादव की थी। तो इस तरह से इतिहास बताकर बीजेपी विपक्ष पर और विपक्ष चोरी के नाम पर सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है और ये इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे में अब तो मायावती भी कूद पड़ी हैं, वो भी कह रही हैं कि जो हो रहा है वो दुर्भाग्य। बिल्कुल रणवीर, और विपक्ष को इस वक्त ये लग रहा है कि ये उसी का मुद्दा है और उसे इस वक्त उछालना उसके सियासी फायदे के लिए बेहतर होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास आएंगे। उत्तर प्रदेश में चढ़ावा चोरी पर सियासी रण तेज होता जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव और अजय राय ने कैसे सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ी खबर यही है कि चोरी केस पर बाबा बागेश्वर का बयान भी आ गया है। करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। जो भी दोषी हैं उसे महादंड मिले। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस घटना से सनातन की क्षति हुई। ये जो राम मंदिर में कार्य हुआ, लाखों करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा पर आघात पहुंचा और इस घटना से लोगों का मंदिर के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा में ठेस पहुंची और जो धार्मिक परंपराएं, हमारी सनातन परंपराएं, प्राचीन परंपराएं से लोग जुड़े थे, उनके हृदय पर आघात लगा। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। तो क्या कह रहे हैं बाबा बागेश्वर, ये अब समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि राम भक्तों की श्रद्धा पर गहरा आघात पहुंचा है, सनातन परंपराओं के लोगों को ठेस पहुंची है, दोषियों को महादंड मिलेगा, वो बच नहीं पाएंगे और रावण जैसा अंजाम दोषियों का भी होगा। मंदिर सेवा संत परंपरा को सौंपी जाए। तो ये कहना है बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का। और आगे बढ़ते, राम मंदिर चंदा चोरी पर अब ओवैसी भी बोल रहे हैं। ट्रस्ट में मुस्लिम होता तो बुलडोजर चल जाता। चंपत राय तो पूरा मजे में है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी कस्टडी भी पुलिस ने अभी तक नहीं ली है। में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तो उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है।